हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस पार्ट। सीक्वेंस होती क्या है? सीक्वेंस, इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ। अ सेट ऑफ नंबर्स which are arranged according to some definite law. This is called as just sequence. और जो नंबर्स होते हैं इन्हें कहते हैं हम उस सीक्वेंस की टर्म्स, और इसे डिनोट करते हैं ए एन और टी एन से, या फिर A1 A2 A3, सिमिलरली T1 या फिर T1 T2 T3 से, सोन अप टू जितना भी हम एन टर्म्स तक डिनोट कर सकते हैं। या फिर इसकी जो nth टर्म है उसे AN TN भी लिख सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AN, मतलब फंक्शन की टर्म में nth टर्म जो है उसे लिख सकते हैं हम AN, लाइक दिस इन फंक्शन की टर्म में भी। और यही है इसकी जर्नल टर्म AN और TN। अगर इस सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म्स हैं, इसका मतलब वो फाइनाइट सीक्वेंस है। टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस आर देयर। और अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट टर्म्स अगर हैं तो उसमें वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अगर A1 A2 A3 सोन अप टू AN किसी सीक्वेंस की टर्म्स हैं तो उन्हें हम A1 A2 प्लस A3 सोन अप टू AN अगर हम लिख देते हैं तो ये एक सीरीज बना लेती। यहाँ से हमें क्या पता चला, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर्म्स ए सीरीज। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस एज यू विश। और इसे जनरली लिखते हैं हम समेशन से, सिग्मा बोलते हैं इसे, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n a के फॉर्म से सीरीज। सीरीज भी दो टाइप की हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक a sequence in which the difference between every term and the one preceding it is always called as an arithmetic progression। यानी A1 A2 A3 A4 सोन अप टू AN कोई सीक्वेंस है, ये तभी AP होगी जब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। दिस विल फॉर्म एन AP। और ये जो डिफरेंस होता है ना, इसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, और ये हमेशा पूरी एपी में कांस्टेंट रहेगा। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम स्मॉल d से। कोई भी सीक्वेंस तभी एपी होती है, उसे निकालने का तरीका है हमारे पास an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू d। इन्हीं दो टर्म्स को निकाल करके अगर कॉमन डिफरेंस d के बराबर आता है उनका, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर ही होगा हमेशा। फर्स्ट टर्म जो होती है वो a1 होती है किसी भी एपी के डिनोट करने के लिए। तो अब एपी क्या बनेगी, यहाँ से a1 या फिर a, अगर इसे a लिख दूँ तो सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड विल बी a प्लस 2d एंड फोर्थ विल बी a प्लस 3d, सोन अप टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये a प्लस में n d नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है इसमें d नहीं होता, इसी वजह से n टर्म में n माइनस 1 लेंगे हम। यानी यहाँ से हमें पता चला कि जर्नल टर्म ऑफ एन एपी जो बनेगी, एपी की जर्नल टर्म क्या बनेगी, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये होगी किसी भी एपी की जर्नल टर्म। इसके अलावा किसी भी सीक्वेंस में an प्लस 1 माइनस में an, अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाता है आफ्टर सोल्विंग इट, इंडिपेंडेंट ऑफ n, तभी वो टर्म एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी वो सीक्वेंस। इसके अलावा एपी की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कोई भी नंबर k, वो नेचुरल नंबर हो
सकता है, या फिर कोई भी नंबर जो है अगर उसे एपी में ऐड कर दिया जाए तब भी रिजल्टिंग टर्म जो है वो एपी ही आएगी। इसके अलावा के को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए किसी भी एपी की प्रत्येक टर्म में से, इन एवरी टर्म्स, यानी इफ k is subtracted to each term of the AP then the sequence also is an AP. Also if k is multiplied to every terms of an AP then it will also form an AP, and if k is divided by every terms of an AP, यानी k divides every terms of AP, then the resulting sequence is also an AP. ये एपी की 4 प्रॉपर्टीज इसमें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, kth टर्म फ्रॉम एंड, मतलब हमें अगर ए के निकालना है तो सिंपल आ जाएगा ए प्लस में k माइनस 1 इंटू डी, दिस इज सिंपल। लेकिन अगर एंड से kth टर्म निकालनी हो तो इसका ये निकलेगी एंड माइनस k प्लस 1, और इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस में के एन माइनस के प्लस 1 माइनस 1, यानी एन माइनस के 1 ऑफ डी बच जाएगा। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि ए के प्लस में ए ऑफ एन माइनस के प्लस 1 जो है वो ए प्लस में ए एन के बराबर होता है, यानी स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से और एंड से इक्विडिस्टेंस जो टर्म्स होती हैं उनका जो सम है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है हमेशा एपी में। अब एपी के कुछ क्वेश्चंस अगर आ जाएं, जैसे कई बार होता है 3 टर्म्स का सम गिवन होता है और हमें एपी की टर्म्स अज्यूम करनी पड़ती है, तो हम अज्यूम करेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसे सोल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। और अगर 4 टर्म्स गिवन हो तब सम में, तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ये 4 टर्म्स हम कंसीडर करेंगे। और अगर 5 टर्म्स गिवन हो तब हम ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2D को कंसीडर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है एंड में, किन्हीं भी 2 एपी का सम, मतलब एपी प्लस एपी इज ऑल्सो एन एपी और एपी माइनस एपी इज ऑल्सो एन एपी, मतलब सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एपी इज ऑलवेज एन एपी। लेकिन एपी इंटू एपी और एपी डिवाइड बाई एपी, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एपी मे और मे नॉट बी एपी, मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म एपी रहेगी, 1 से डिवाइड करोगे तो एपी रहेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की हर एपी के साथ उसकी टर्म की मल्टीप्लिकेशन जो है वो एपी ही रहे। थैंक यू।